औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.4 है। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.4 को स्टार्ट करने से पहले आपके पास जो फार्मूलाज हैं उन फार्मूलाज को कहा जाता है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूलाज। तो स्टूडेंट्स, आपके पेपर्स में जिस तरह से इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है, एग्जामिनर आपसे पूछता है राइट डाउन द फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक्स फार्मूलाज, या वो पूछता है राइट डाउन द फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फार्मूलाज। तो स्टूडेंट्स, ये क्या क्या चीज़ें हैं, किन फार्मूलाज को ये नाम दिया गया है, उस सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटी फार्मूलाज तो स्टूडेंट्स, इन फार्मूलाज को आप लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो जो हैं, सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक्स फार्मूलाज हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा। स्टूडेंट्स, साइन एंड कोसेकेंट एक दूसरे के इन्वर्स हैं। आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपके पास दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos थीटा, एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सेकेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स, आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। थर्ड आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan थीटा which is equal to 1 divided by cotangent theta, and cotangent theta is equal to 1 divided by tangent theta। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस थे और उनके फार्मूलाज को हमने डिस्कस किया। साइन एंड कोसेकेंट आपस में इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के, इसी तरह कॉस एंड सीकेंट एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं आपस में, एंड टैन और कोटेंजेंट आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फार्मूलाज कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस फार्मूले में भी आपके पास वैल्यू ऑफ 1 यानी कि 1 वैल्यू आ जाए, उस फार्मूला को कहते हैं आइडेंटिटी फार्मूला, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, आपके पास इसके बाद जो जो फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस करते हैं। आपके पास इसके बाद फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस फार्मूले से आप ये फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, मैंने किया क्या कि मैंने अगर साइन की वैल्यू ले ली है साइन स्क्वायर थीटा की, तो ये इस साइड पे प्लस का है, तो मैंने इस साइड पे लेके इसे गया हूँ राइट हैंड साइड पे, तो मैंने इसे माइनस करवा दिया क्योंकि इस साइड पे कॉस पॉजिटिव का था, इस साइड पे जाके नेगेटिव का हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए, तो इस फार्मूले से मैं अगर कॉस की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया है, कॉस को इस साइड पे रहने दिया और जो अब मेरे पास साइन था उस साइन को मैंने राइट हैंड साइड पे मूव करवा दिया है। तो स्टूडेंट, इससे मेरे पास फार्मूला जनरेट हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपके पास फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, इस फार्मूला से मैं मजीद एक फार्मूला ड्राइव कर सकता हूँ। तो अब ये एक्सरसाइज 9.4 में ये फार्मूला कई जगह पे यूज होगा, वो आपने वैल्यू ऑफ 1 यूज करनी होती है और सीकेंट और tan की फॉर्म में आपने आंसर लेके आना होता है। तो उस जगह पे आप वैल्यू किस तरह से आप सब्स्टिट्यूट करते हैं,
अब लिखते हैं 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स जो आपका लास्ट फार्मूला है वो है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स आप इसे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ये वो बेसिक फार्मूलाज थे जिनकी मदद से हम आपकी एक्सरसाइज 9.4 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आपके एक्सरसाइज 9.4 में आपका कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ है सेकेंड थीटा कोसेकेंट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स आप लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे इससे, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल आएगी सेकेंड थीटा कोसेकेंट थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, आपके पास स्टूडेंट्स फार्मूला है, आपका फर्स्ट फार्मूला था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा एंड आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू थी स्टूडेंट्स 1 डिवाइडेड बाय सेकेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स इन दो फार्मूलाज की मदद से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर स्टूडेंट्स मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा है तो मैं इस जगह पे साइन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो सेकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा एंड साइन के आपके पास आएगा आंसर 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा एंड कॉस का आपके पास आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय सेकेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स आप क्या करें, कोसेकेंट थीटा और आपका कोसेकेंट थीटा कैंसिल हो सकता है, इसे कैंसिल कर दें। सेकेंट थीटा एंड आपका सेकेंट थीटा कैंसिल हो सकता है, इसे कैंसिल करें। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो आपके पास 1 आएगा और ये आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो आप लास्ट पे लिखा करेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है, आप लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को पिक करता हूँ तो वो आपका आएगा कोसेकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेकेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स मुझे राइट हैंड साइड पे चाहिए कोसेकेंट थीटा एंड सेकेंट थीटा यानी सेकेंट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स मैं इसे सॉल्व करूंगा 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि मेरे पास कोसेकेंट थीटा की तो वैल्यू मौजूद है, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो मैं इस जगह पे वैल्यू अगर ये सब्स्टिट्यूट करूं 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस टेन की जगह मैं स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू और सेकेंड की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आएगा इसका 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स अब मेरे पास डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया जा सकता है, तो मैं क्या करता हूँ डिनोमिनेटर में सबसे पहले एलसीएम लेता हूँ। अगर मैं डिनोमिनेटर में एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास स्टूडेंट्स आएगा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ऊपर मेरे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा।
देखिए अगर आपके पास डिनोमिनेटर में साइन है इधर, तो इधर भी आपके पास साइन है, साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में बचेगा। ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया, प्लस आपके इधर से कॉस स्क्वायर थीटा आपका इस कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल, रिमेनिंग आपके पास साइन थीटा रह गया। साइन थीटा अब आपका न्यूमिनेटर में आ जाएगा और इसके अंदर न्यूमिनेटर में साइन थीटा था तो साइन थीटा, और इसके न्यूमिनेटर में आपके पास 1 मौजूद था तो आप इधर 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा आ गया एंड प्लस साइन, और साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होता है, इनकी पावर्स आपस में ऐड होती हैं। तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर होता है 1, तो मैं इधर आंसर सब्स्टिट्यूट करता हूँ 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा का आपके पास आंसर है कोसेकेंट थीटा एंड 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा का आपके पास आंसर होता है सेकेंट स्क्वायर थीटा। तो यही आपकी राइट हैंड साइड है और लास्ट पे आप लिख देंगे कि हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 7 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को आप पिक करेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए गौर से तो मेरे पास ये जो आप फॉर्म जनरेट हो रही है, ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्केयर माइनस b स्केयर। स्टूडेंट्स अगर मैं सेकेंड थीटा को समझूं कि मेरे पास a है और टेन थीटा को समझूं कि मेरे पास b है, तो मेरे पास ये फॉर्म बन रही है सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि a प्लस बी एंड a माइनस बी की फॉर्म बन रही है। तो ये मेरे पास इक्वल होगी a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो स्टूडेंट्स इससे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि मेरे पास ये इक्वल है सेकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा। तो स्टूडेंट्स अब मुझे चाहिए राइट हैंड साइड पे वैल्यू ऑफ 1, यानी कि मेरा आंसर 1 आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि सेकेंड स्केयर थीटा की जगह 1 प्लस, इधर हिंट में देता हूँ कि मेरे पास सेकेंड स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्केयर थीटा। तो स्टूडेंट्स 1 प्लस टेन स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा विच इज इक्वल टू आपका प्लस एंड माइनस का टेन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो रिमेनिंग आंसर रहेगा वो आपका 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स आपकी यही राइट हैंड साइड थी और आपने इसे इजीली प्रूव कर लिया। जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 9 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। कई बोर्ड में ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे पूछा जाता है और कुछ बोर्ड्स में ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो आपके पास कॉस एंड साइन के फंक्शंस हैं। अगर राइट हैंड साइड पे देखें तो आपके पास फंक्शन ऑफ टेन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो आपके पास टेन का फंक्शन है, अगर इसको आप स्प्लिट करें तो आप इसे साइन एंड कॉस के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप कॉस एंड साइन को टेन की फॉर्म में लिखना हो तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो अगर आप रैशनलाइज नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, राइट हैंड साइड को पिक करें और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दें। तो स्टूडेंट्स आप राइट हैंड साइड को पिक करेंगे तो आपके पास आएगा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर चाहिए कॉस एंड साइन की फॉर्म में, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि आपके पास tan थीटा का जो आंसर है वो आंसर है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स, लेकिन मेरे पास राइट हैंड साइड पे जो tan है वो स्केयर की फॉर्म में है, तो मैं क्या करता हूँ, इस tan को tan स्केयर बनाने के लिए मैं इसके ऊपर स्केयर अप्लाई करता हूँ, तो मुझे इस साइड पे भी अब स्केयर अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, मेरे पास इधर बन रहा है tan स्केयर थीटा इज इक्वल टू साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्केयर थीटा। तो मेरे पास इधर आंसर आएगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्केयर थीटा। अब आपने करना क्या है, आपके पास न्यूमिनेटर में भी एलसीएम लिया जा सकता है और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लिया जा सकता है। तो आप क्या करें, आप इसका एलसीएम ले लें। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा, न्यूमिनेटर में आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अब आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, जब आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो आपके पास डिनोमिनेटर है आप क्या करें, इनको थोड़ा सा स्प्लिट करें। अगर आप स्प्लिट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू मैंने जो आपके पास न्यूमिनेटर में वैल्यू थी वो वैल्यू लिख ली। अब मेरे पास न्यूमिनेटर के बाद ये डिवीजन का साइन है, तो मैं ये डिवीजन का साइन इधर इस फॉर्म में लिखता हूँ। तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला मौजूद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं इसे 1 वैल्यू लगाता हूँ इस जगह पे, अगर मैं 1 वैल्यू लगाता हूँ 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास आ जाएगा। अब मुझे करना क्या है कि इस डिवीजन के साइन को मैं मल्टीप्लिकेशन के साइन में जब चेंज करूंगा तो मेरे पास जो इस साइंस के नेक्स्ट वैल्यू होगा, नेक्स्ट फंक्शन होगा, वो अगर न्यूमिनेटर है तो वो डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर है वो आपका न्यूमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई, मैंने डिवीजन के साइंस को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया है, तो मेरे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपके पास डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर थीटा है एंड आपके पास न्यूमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल करेंगे, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप हेंस प्रूव दैट लिख देंगे, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side।